गुड इवनिंग, दिस इज नूर तबस्सुम। आज हमारे साथ हैं एक बहुत प्रख्यात दर्पण छवि के लेखक मिस्टर पीयूष गोयल जी। हम आपको उनसे मिलाते हैं और उनके ही ज़बानी सुनते हैं कि वो लेखक कैसे बने और कैसे उनका सफर शुरू हुआ। सो पीयूष, बिल्कुल। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार है सभी जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, स्पेशली नूर जी, और मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे बहुत दिन पहले, आपने 15 दिन पहले कहा था कि पीयूष जी आपका इंटरव्यू लेना है, आपने किताबें लिखी हैं, तो मैं सहर्ष स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि मुझे पूरी दुनिया को बताना है कि जो किताबें लिखी गई हैं, पता लगना चाहिए कि दुनिया में ऐसा काम हो रहा है। किसी ने सोचा नहीं है कि कोई आदमी सुई से किताब लिख देगा। तो मैडम ने नूर मैडम ने एक क्वेश्चन पूछा है कि आपका सफर कैसे शुरू हुआ। ये किताब लिखे हैं, आपका सफर इंजीनियर से स्टार्ट हुआ, प्रोफेशनली एक इंजीनियर है, फिर आपके हॉबी की तरह आपने बिल्कुल मैं सारी चीजें बिल्कुल बयान करने वाला जी। बिल्कुल, ये सफर कैसे? हाँ सर, ये सफर है कि जब मेरे फादर की पोस्टिंग थी मथुरा के अंदर, इट इज अराउंड 1982, 1982 की बात है। मैंने कहा जिंदगी में बहुत सफल दोस्त होने बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ में ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपको मोटिवेट कर सके। मुझे भी मेरे दोस्त मिले, कम है मेरे दोस्त, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि पीयूष तू कुछ कर सकता है। तो सन 1982 में एक जहां हम रहते थे वहाँ सिंडिकेट बैंक था, वहां पे मैनेजर थे मिस्टर चौधरी करके। मैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ वो जहाँ भी हो, सुखी हो, कुशल से हो, अच्छे से हो, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया। उनके 2-3 शब्दों ने, 2-3 बातों ने मुझे मेरी लाइफ में बड़ा चेंज किया। तो उन्होंने कहा कि पीयूष तुम करते क्या हो? मैंने कहा जी कुछ नहीं करते, साइकिल चलाना सीख रहे हैं और कुछ ना कुछ खेलते रहते, गेंद खेलते रहते थे। वो गेंद तड़ी मार जिसको बोलते हैं बचपन में। कहने लगे 3 दिन बाद मेरे ऑफिस में आना। हम 3 दिन बाद गए तो आप यकीन करेंगे उन्होंने स्टैम्प्स की किताब दी, करीब 50-55 स्टैम्प्स लगे हुए पुस्तक दी, और लाइफ वहीं से चेंज हो गया। फिलैंथ्रोपी, आपने शुरू की फिलैंथ्रोपी यानी कि स्टैम्प कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। यस वहां से शुरू हुआ। तो उसके बाद मेरा लाइफ का टारगेट था, मुझे पायलट बनना है, लेकिन मुझे गाइडेंस अच्छी नहीं मिली। मैं एनडीए का मैंने एग्जाम दिया, मैं फेल हो गया उसमें। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे जो है प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर भी नहीं बन पाया। फिर मैंने कहा कि भाई एक ऑप्शन है, आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर लो। तो मैं इंजीनियर बन गया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं इंजीनियर बन गया। 54 साल का हूँ आज, और 25 साल का मुझे बहुत सारी अच्छी कंपनी में काम करने का मौका मिला। बहुत कम लोगों को मिलता है। हाँ बिल्कुल, दोस्त अच्छे मिलते चले गए, पढ़ने लिखने वाले दोस्त मिलते चले गए। एक कंपनी थी यामा मोटर सूरजपुर में, तो वहां पर नाइट ड्यूटी होती थी। हम मैकेनिकल इंजीनियर थे, प्रोडक्शन में थे, तो नाइट ड्यूटी लगती। तो एक वहां पर एक दोस्त था, वो मेरे से बोलता था कि पीयूष तेरे अंदर कुछ है, तू कुछ कर सकता है जी। और ये चीज अगर 3-4 दोस्त आपसे बोले तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई कुछ तो है। जब आपसे कुछ कोई आदमी बोल रहा है कि यार कुछ है, तो आदमी सोचने को मजबूर होता है कुछ कर लो। तो अब नाइट ड्यूटी में होते तो नाइट ड्यूटी में क्या है, सोना तो है नहीं, चाय पीनी है और लिखना है और काम करना है। तो हमारे पास 4 घंटे ऐसे होते थे, बड़े स्पेरिक होते थे, जिसमें हम मेज पे बैठे होते थे। और मैं बिल्कुल एकांत में जाकर के मैंने उल्टा लिखना शुरू कर दिया। इंग्लिश के पहले मैंने कैपिटल लेटर्स लिखे। आप यकीन करेंगे कैपिटल लेटर्स लिखना बहुत आसान है। मैंने कहा नहीं यार ये तो बड़ा आसान है, कुछ टिपिकल सा करो। फिर मैंने स्मॉल लेटर लिखने शुरू करे, फिर हिंदी के लेटर लिखने शुरू करे। 15 दिन में मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली। जिस दोस्त ने मेरे से बोला कि पीयूष जी आप उल्टा लिख सकते हैं, वो मेरा मतलब आप मैंने कहा कि मैं उल्टा लिखना सीख गया हूँ, उल्टा लिखना। तो मैं उससे कहता था कि हिंदी का और इंग्लिश का अखबार डिक्टेट कर मेरे को। तूने तो कहा था मेरे से कि पीयूष तू कुछ कर सकता है, अब तू मेरे साथ बैठ। तो वो दोस्त अच्छा था, उसने मेरे को डिक्टेट किया जी। ये दर्पण होता है। हाँ सारा मैंने उसको उल्टा लिखता था, मैं उसको सारा। और आपको यकीन दिला दूं, मैं आज की डेट में उल्टे का भी उल्टा लिख देता हूँ। आपको मैं सभी लोगों को वो फोटोज आपको भेज दूंगा कि आपकी तरफ से उल्टा, मेरी तरफ से उल्टा, विदाउट चेंजिंग द पेपर। आप उसको पढ़ेंगे तो 180 डिग्री पे आप पेपर मोड़ेंगे। आदित्य, मैं ग्रुप में वो फोटो मेरे पास है। मैं एक स्कूल में गया था, वहां बच्चों ने पूछ लिया कि सर आप ऐसा लिखते हैं। मैंने कहा मैं इसका भी उल्टा लिख देता हूँ। वो चीज आपको दिखाऊंगा, आप उसको देखना। और ये मैं हिंदुस्तानी हूँ, सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, और मेरा चैलेंज ये है दुनिया में 2 भाषाओं में उल्टे का उल्टा शायद कोई लिखता होगा। वाह सर, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। ये मैं उसको
मैं व्हाट्सएप करूंगा उसके लिए। तो 1982 1987 में मैं जो है मैं एक अच्छी कंपनी में चला गया। 2000 में मेरा एक्सीडेंट हो गया। 2003 में मेरे को डिप्रेशन और मेरी नौकरी चली गई। समय बदलता रहा, लेकिन मैं अपने काम पर निरंतर फोकस करता रहा कि मुझे ये काम जारी रखना है। होते हैं सर, वो हाँ, जिंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स में जाते हैं, हाँ। मगर फिर रहते हैं, जब ये करना 82 में 82 87 तो 2000 में एक्सीडेंट, 2003 में सब कुछ चला गया। तो फिर मैंने 2003 में जब मैं कुछ चला गया, उससे पहले मेरे को एक मेरे मित्र ने कहा, मैंने कहा कि मेरे सच्चे मित्र बहुत कम है, लेकिन है बहुत अच्छा। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे परिवार में लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं। मदर फादर के साथ में रहता हूँ, मेरे बच्चे बड़े कोऑपरेटिव है, मेरी वाइफ बड़ी कोऑपरेटिव है। मेरे परिवार में मेरी सिस्टर, जिसको मैं बहुत ही मेरी बहुत कोऑपरेटिव, उसने मेरे एक्सीडेंट में बहुत काम किया, बहुत मेरा ध्यान रखा। तो ये सब सौभाग्य की बात होती है। और उसके बाद भागवत गीता दी, मेरा डिप्रेशन हो गया, मैंने भागवत गीता पढ़ ली। पढ़ने के बाद आप यकीन करेंगे, मेरा डिप्रेशन ओवर हो गया। 18 अध्याय 700 श्लोक है, एक बार आप पढ़ लीजिए उसको, मेरा दावा है डिप्रेशन ओवर हो जाएगा। और ये वो किताब है जो मैंने भागवत गीता को मिरर इमेज में लिखा, उल्टा लिखा है, देख लीजिए आप। 18 अध्याय 700 श्लोक, सारी किताबें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये मिरर इमेज में किताब लिखी हुई है। हैंड राइटिंग करते हैं, इतना सब्र, इतना संयम कहाँ से लाते हैं सर, इतना कुछ लिखना। धीरे धीरे सारा कुछ बताने वाला हूँ, धीरे धीरे बताने वाला हूँ। और जब मैंने भागवत गीता उल्टी लिख दी, मैंने हिंदी और इंग्लिश में लिख दी, आप यकीन करेंगे, जब मैंने भागवत गीता पूरी उल्टी लिख दी, 2003 की बात है। 2003 में मेरी सब, मैंने कहा ना, मैं डिप्रेशन में चला गया और नौकरी चली गई। एक अच्छी कंपनी में मैं इंजीनियर था, यामा मोटर्स का, जिसमें यामा मोटरसाइकिल बनती थी। आप यकीन करेंगे, बहुत अच्छी कंपनी थी। सर्कमस्टांसेस ऐसे होते चले गए कि मैं वहां से, मुझे लीव करना पड़ा। और 7 महीने में खाली रहा। 7 महीने में मैंने किताब दोनों लिखी। उसके बाद मेरे को, जिस दिन मैंने किताब पूरी लिखी, मेरी एटलस साइकिल सोनीपत में नौकरी लगी। एटलस साइकिल, वहां पे बाबा का मंदिर है। बाबा के मंदिर की जो चैरिटेबल ट्रस्ट के जो मालिक है, वहाँ चैरिटेबल बनी हुई है, ट्रस्ट के जो मालिक है, उनको पता लग गया कि उन्होंने भागवत गीता उल्टी लिखी है। तो उन्होंने भागवत गीता को न्यूज में छाप दिया। अपने यहाँ अखबार निकालते थे वो न्यूज में छपने से क्या हुआ, दैनिक जागरण में, दैनिक जागरण वालों ने पढ़ा। तो दैनिक जागरण का हिसार में है उनका अपना ऑफिस, दैनिक जागरण का। वहां से मेरे पास फोन आया कि पीयूष जी, आपने भागवत गीता उल्टी लिखी है। मैंने कहा सब लिखी है सर, आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने, ले लो इंटरव्यू। वो इंटरव्यू लिया उन्होंने। वो इंटरव्यू उन्होंने ऐसा, अगले दिन इंटरव्यू छापा उन्होंने फ्रंट पेज पे, जो उनका परिशिष्ट होता है, आधे पेज का फ्रंट पे। और मैं समझ रहा हूँ, मेरे 7 दिन तक लगातार मैं न्यूज चैनल को इंटरव्यू देता रहा। और फिर मेरे को कृष्णा म्यूजियम से बुलावा आ गया। अब मैं सारी कहानी आपको जोड़ता जा रहा हूँ, सारी लाइनअप कर रहा हूँ। कृष्णा म्यूजियम कुरुक्षेत्र में, जहाँ पे महाभारत हुआ था, 18 दिन तक, 18 अध्याय है, 18 दिन तक युद्ध हुआ था, जहाँ पे अर्जुन को संवाद दिया था भगवान कृष्ण ने। अधर्म के खिलाफ धर्म की विजय के लिए 18 दिन तक उन्होंने युद्ध किया था। वहां पर कृष्णा म्यूजियम है, वहां के क्यूरेटर ने मुझे बुलाया। मैंने कहा, मैं वहां गया, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा सम्मान किया, बाकायदा बहुत ही बढ़िया सम्मान। मेरी जिंदगी में शायद इतना बड़ा सम्मान अब तक हुआ नहीं है। दंडवत प्रणाम किया उन्होंने। मैं अंदर उनके ऑफिस में गया, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा सम्मान किया उन्होंने। 18,700 श्लोक लिखने के बाद उन्होंने मुझे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने पूछा कि पीयूष जी, आपने, ठीक है, दुनिया की बहुत बड़ी किताब आपने लिख दी है। म्यूजियम के अंदर आप देखेंगे दुनिया की सारी लैंग्वेज में भागवत गीता लिखी हुई है। आप वहां पे जो संग्रहालय है ना, मैंने उस संग्रहालय को देखा उनके साथ। तो क्यूरेटर ने कहा कि पीयूष जी, भगवान कृष्ण को पता था कि आप उल्टा लिखना जानते हैं, इसलिए आपको उसने जिंदा कर दिया है। और मेरे पास यही किताब नहीं है उल्टी लिखी हुई, दुनिया की सारी किताब भाषाओं में किताब है, लेकिन भागवत गीता उल्टी लिखी हुई नहीं थी, वो आपसे काम करवा दिया। इंसान का आने का कोई ना कोई मकसद होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आए हैं। ये भगवान ने कुछ भेजा है। कोई आदमी अगर कहे कि मैं सचिन तेंदुलकर बन जाऊं, तो पॉसिबल नहीं है। सचिन तेंदुलकर किससे सीख सकते हो आप? सचिन तेंदुलकर आप नहीं बन सकते, आप सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते, लेकिन आप उनसे सीख करके, आप अपने आप को मोटिवेट करके आप आगे बढ़ सकते हो। यूनिक होता है सर, अपने तरीके में हर एक यूनिक होता है। वी कांट कंपेयर। बिल्कुल बिल्कुल। अब अभी वहां पे अभी उनसे पूछा कि पीयूष जी, आपने किताब तो लिख दी, इसको पढ़ेगा कौन? मैंने उनको एग्जाम्पल दिया कि मैं दुनिया को संदेश देना चाहता हूँ कि वाल्मीकि जी ने मरा मरा बोल के राम राम निकल गया था, उन्होंने रामायण लिख दी।
तो मैं पूरी हाँ। दुनिया को संदेश भागवत गीता से देना चाहता हूँ यार, सीधी नहीं तो उल्टी पढ़ लो यार, जिंदगी में एक बार पढ़ तो लो। तालियां बज गई साहब। बिल्कुल उसके बाद फिर ये हुआ कि मेरे दिमाग में एक पत्रकार का जो पूछा हुआ क्वेश्चन था मेरे को बड़ा जो है ना, उसने कहा कि सर एक किताब में हाथ, एक किताब में दर्पण, वैसे ही आपने उल्टी लिखी है, बड़ा टिपिकल हो जाएगा। आपने काम तो अच्छा किया, दुनिया को आपने एक नई चीज दे दी आपने, ठीक है ना, बट ये टिपिकल हो गया। तो आप यकीन करेंगे, फिर मैंने 5 साल की मेहनत के बाद, 5 साल अथक प्रयास करने के बाद मैंने सुई से किताब लिखी है, ये देखिए आप। और ये दुनिया की पहली किताब है जो सुई से लिखी गई है, आप गूगल करके देख सकते हैं। बिल्कुल सर, देखी है हमने, इसलिए तो आप इतनी यूनिक हैं। हाँ ये देखिए आप, सुई से लिखने का मतलब था कि मैं उस पत्रकार को जवाब देना चाहता हूँ कि भाई अब तो पता नहीं कहाँ पे है वो, मैं कहीं दूर हूँ, वो दूर है। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई मिरर इमेज में लिखी है, लेकिन हाथ, एक हाथ में शीशा नहीं होगा, एक हाथ में किताब नहीं होगा, इसको सीधी पढ़ लो, ये पढ़ लीजिए। बिल्कुल सर। ये सुई से कैसा लिखा है सर आपने, क्या इसको राइट राइट, लिखा या? बिल्कुल। हाँ, इसको सुई से मैंने ऐसे लिखा है कि इसको लिए मैंने बड़ा स्टडी किया, इसको मैं बहुत स्टडी किया। 15 दिन तो मैं इसको ये करता रहा कि मैं अपने पेज जो, एक तो पतले पेज पे नहीं लिख सकते, मोटे पेज पे लिखेंगे, चार्ट पेपर लेकर वो फाइल। हाँ ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, बुरा काम तो नहीं कर रहा, इसमें कितना दिन का समय लगेगा, बहुत सारी चीजें सोची। कई सारे पेज लिखे, उसके बाद पेज मैंने कहा यार नहीं, अच्छा सा जम नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा, लेकिन वो होता चला गया। फिर मैंने कहा कि यार नहीं लिखते हैं। मैंने 2-3 दोस्तों से बात करी, कहने लगे प्यूस नहीं यार ये बहुत टिपिकल काम है, तुम नहीं कर पाओगे। मैंने कहा नहीं यार। मैंने 15 दिन तक मेहनत की इसके लिए। फिर मैंने कहा कि आपने देखा कि सुई सुई मैं बड़ी मोटी मार्केट से लेके आया, उस सुई को मैंने ग्राइंड किया, 2 सुई अपने पास रखी और चार्ट पेपर लेके आया। चार्ट पेपर को फाइल में चार्ट पेपर की टाइप होती है, और उसको मैं मधुशाला, हरबंस राय बच्चन जी की किताब है मधुशाला, मेरी मधुशाला अति प्रिय। हाँ कितने मेरी कितने क्या कहते हैं? पेजेस में, कितने पेजेस? कितने पेजेस की है वो? हाँ। वो हाँ वो मेरे ख्याल से 135 पेजेस है शायद। और आपने जो लिखा है वो कितने? वो पूरे 135? पूरे पूरे हाँ पूरा लिखा है। मैं छोटे कोई चीज काम काम पूरा करता हूँ, छोटा नहीं करता मैं। वो बीच में अधूरा छोड़ दूंगा, फायदा क्या होगा उसका? तो मैं फिर क्या मैं कहने लायक ही नहीं होंगे, मैंने मधुशाला लिख दिया। मधुशाला जब भी लिखी होंगे जब मैं पूरी लिखूंगा उसको, ठीक है ना। तो फिर मैंने इसको सुई लाया, सुई मैंने प्रैक्टिस सुई से लिया। अब फिर मैंने थर्माकोल नीचे को, अगर आप करेंगे तो पेपर के नीचे मैंने थर्माकोल यूज किया, क्योंकि नीचे दूसरे पेज पे भी गड्ढा हो जाएगा, फायदा कुछ होगा नहीं। फिर एक चीज और धीरे, बड़ा कंसंट्रेशन अपने माइंड में रखा, बिल्कुल आपको एकाग्र रखा, क्योंकि अगर आपने एक लाइन लिख दिया, दूसरी लाइन अगर गड़बड़ होगी तो पूरा पेज खराब हो गया। बिल्कुल पूरा गया, पूरा गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और आप यकीन करेंगे, सिर्फ 130 पेजेस की जो किताब है, 81 है या 135 है, मुझे एक्चुअली याद नहीं, मेरे ख्याल 135 पेज है। और आप यकीन करेंगे सिर्फ एक ही पेज ऐसा हुआ जो खराब हुआ, जिसको मैंने डिलीट, मतलब वहां से हटाया उसको। वाह, कितना कंसंट्रेट आपको रखना पड़ेगा। आपको, मुझे पता है कि है बनाना है, मैं बनाना है, मैं की जगह भय बन गया, दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा बड़ा ध्यान रखना पड़ा, एक एक चीज को देखना। क्योंकि मैं बचपन में कहानी पढ़ी थी, कौवे ने कंकर डाल के पानी ऊपर कर लिया था, पीयूष गोयल मैं तो इंसान हूँ, तो जानवर था, उसने पानी ऊपर कर लिया। यार मैं तो इंसान हूँ, मैं कुछ क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आई टू बिलीव इन, होता नहीं है, you need a lot of passion, devotion and dedication for the work, and you can't have that. मैंने कौवे ने अगर पानी पी सकता है यार कंकर डाल के, तो पीयूष गोयल किताब क्यों नहीं लिखता? मैंने किताब लिखी साहब, ठीक है जी। और वो कमाल हो गया जब किताब लिखा, इसका रिजल्ट निकल गया है, तो एकदम आदमी जो है ना, जो नीचे खड़ा हुआ था वो मंच पे पहुंच गया तुरंत। फिर सिलसिला शुरू हो गया। फिर कौन सा लिखना आपको कैसा आइडिया आया सर? हाउ डिड यू कम अक्रॉस दिस आइडिया ऑफ राइटिंग? मेरे को, हाँ मेरे को एक्चुअली में क्या है, मैंने सारी किताबें बड़ी लिखती हैं, क्योंकि बड़ी किताबें लिखने का फायदा इसलिए होगा कि आप रिकॉग्नाइज हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। पहली बात। दूसरी चीज ये है कि मुझे उस पत्रकार की बात जो है ना, वो चुभती थी। सर एक किताब, बढ़िया काम किया है, लेकिन एक किताब में शीशा, एक हाथ में शीशा, एक हाथ में किताब, बड़ा टिपिकल कर दिया था। मैसेज तो मैंने दे दिया कि वाल्मीकि जी ने मरा मरा बोल के राम राम निकला और रामायण लिखी गई, ठीक है, मैसेज मैंने दे दिया, लेकिन मेरे दिमाग को कहीं ना कहीं कचोटता था कि यार बात तो सही थी उस पत्रकार की। तो मैंने फिर उसको मिरर में लिखा, मिरर इमेज में लिखा, लेकिन ऐसा लिखा
कि वो शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको पढ़ने के लिए। इसलिए एक्चुअली में क्या है कि मैं आई एम ग्रेट फैन ऑफ सचिन तेंदुलकर। ट्रू और सर। मैंने सचिन तेंदुलकर 20 साल पढ़ा है, उसने कभी भी जो है ना हर चीज आदमी से कोई ना कोई चीज सीख लेता है। वो उसने कभी भी किसी बात में कंट्रोवर्सी नहीं करी किसी बात में। उसने मान लिया पॉइंटिंग वहां से हवाई जहाज में बैठा और उसने कोई कमेंट कर दिया, उसने अपने बल्ले से जवाब दिया। तो मैंने भी यार लोगों को मैंने कहा कि ठीक है, मैं उसको बात को मैं अपने दिमाग में बिठा लिया, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं उसका जवाब अपने काम से। बिल्कुल तो सर, ये बिल्कुल। चीजें सीखी मैंने उसको, मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा है कि चुप रह के भी काम किए जा सकते हैं, एक बार धमाका करेंगे। तो ये किताब लिखी गई। आपने जो लिखा सर, उसमें क्या क्या दिक्कत आई सर? जो आपने कौन सी गीतांजलि लिखी है, हाँ, उसमें मैं क्या? बता रहा हूँ आपको कौन सी गीतांजलि लिख रहा हूँ। तो मैं एक कौन सी जो गीतांजलि लिखी है उसका दिमाग, उसका ख्याल कैसे आया। मैं एक बिल्कुल। रिश्तेदार अपने मेरे बिटिया की शादी थी घर में, रिश्तेदार में। तो मैं वहाँ बिटिया, अब मेरी बिटिया है तो मैं तो ओपन हूँ, सब कहीं भी जा सकता हूँ। मैं बिटिया की जब उसकी शादी में हो रही, तो उसके हाथ पे जो मेहंदी रचाई जा रही थी, तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, मैं देख रहा था, सब लोग बैठे हुए थे परिवार के। तो मुझे वहां से आइडिया मिल गया कि पीयूष गोयल यार, ये मेहंदी कौन है, इससे भी किताब लिख दूंगा। बिल्कुल। क्योंकि वो एक आपके पास कौन है, कौन के रूप हाँ। में है। अगर वो वैसे लिखते पहले पुराने जमाने में तो बड़ा कैड़ा पड़ता। फोन में देखा मैंने कि यार ये जो है हाथ में बना रही है, डिजाइन कर रही है, तुम भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बड़ी दिक्कतें आई हैं, ऑफ क्योंकि क्या कोर्स होता सर, था। उधर हो जाती है, हाथ पे डिजाइन सही निकलता तो हाँ ये लिख। हाँ हाँ हाँ, बड़ी दिक्कतें आई। कई बार ऐसा होता था कि मार्केट में से आप जो है ना, मैं 25-30 एक साथ दिया अपने हिसाब से उनको चेक करके कि ये लिक्विड ज्यादा तो नहीं है, इसकी हाँ। विस्कोसिटी ज्यादा तो नहीं है। ये चीजें सारी सारी थी, तो वो देखना पड़ता था। तो मैंने कहा कि ठीक है, जमेगा ये। तो फिर मैंने गीतांजलि, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि को 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। उस बिल्कुल। किताब, वो मेरी फेवरेट है, मधुशाला मेरी फेवरेट है, मेरी लाइब्रेरी में रखी हुई है। गीतांजलि मेरी लाइब्रेरी में रखी हुई है। तो भाई मैंने कहा ना कि बड़ी किताबों को लिखना बहुत जरूरी है, जिससे आप रिकॉग्नाइज। तो मैंने मेहंदी कौन सी किताब लिखी है, आप यकीन करेंगे कि मेहंदी कौन सी किताब है। सब लोग देख वाह। लीजिए, मैंने कौन सी किताब लिखी हुई है। मैं आपको सारी किताबें, कुछ किताबें में दिखाने के लिए लाया हूँ। ये गीतांजलि है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में ये नोबेल प्राइज मिला था। ग्रेट सर। ये पेज बंद हो जाए तो ये लग जाएगा। ये सर बहुत मैंने हाँ, बड़ा ध्यान रखा है इसका, ये लग जाएगा। इसको मैंने लिखने के बाद इसको सुखाया, ठीक है। उसके बाद मैंने समय दिया, एक दिन का समय देने के बाद दूसरे दिन फिर मैंने लिखना शुरू करा। अब आप देखो कितना पेशेंस सर, कितना कुछ करना पड़ता नहीं है। ये सर, सब आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। बिल्कुल सर। एंड ये मैजिक शीट से अपने लकड़ी के पेन से कैसे लिखा सर? आ मैजिक शीट वाली, आप यकीन करें, थोड़ा सा मुझे समय देंगी तो मैं भी, वो भी मैजिक शीट का क्या था। अभी तो मैं सारी कहानी सारी बताता चल रहा हूँ। आप जी जी। मेहंदी कौन सी किताब होगी, गीतांजलि। आपको हाँ। बता दूं, मैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। ऑफ कोर्स सर। वन ऑफ माई आइडियल आल्सो। एक्चुअली बंगाली लोग हैं ना, मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा भारत नोबेल प्राइज मिलेगा, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान को दिलवाए वो सारे बंगाली ने दिलवाए हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा काम कर रहे, बड़ी शिद्दत से करते हैं, बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ठीक है। तो पहले एशियन है, पहले भारतीय हैं, पहले एशियन भी है। आपको बता दूं, पहले एशियन है जिनको नोबेल प्राइज मिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी मैं आपको बताता चलूं। और फिर मैंने किताब लिखी, आप यकीन करेंगे, मैंने फिर संस्कृत भाषा में किताब लिखी। संस्कृत भाषा में मैंने ये लिखा, क्योंकि भाई कोई चीज रह नहीं जाए अपने हिंदुस्तान की। ये देखिए संस्कृत भाषा में है, वाह। और ये दुर्गा कवच है, संस्कृत भाषा में ये दुर्गा कवच है। आप इसको देख लीजिए, ये पूरी 1 साल का मेहनत है, पूरी 1 साल की मेहनत है। मैंने इसको संस्कृत में लिखा, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत भाषा। फिर प्रयास करता रहा धीरे धीरे, क्यों 16 किताबें लिखना, 2003 से लेकर 2015 तक 16 किताबें लिखना आसान नहीं होता, क्योंकि मुझे 12 पता साल है कि किया सर ये सब लिखने में। 351 पेज की अगर कोई किताब लिख रहा है, तो आपको डेडिकेशन, पंक्चुअलिटी, आपकी हेल्थ, आपके ऊपर ऊपर वाले का आशीर्वाद, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और घर की, फैमिली से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि यू कांट गेट डिस्ट्रैक्टेड। थोड़ा दूर सब बैठ के लिखना और इज घर 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 आपकी वाइफ का सपोर्ट, आपके बच्चों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। नहीं कर बिल्कुल सकते, बिल्कुल। उन्हें पता है कि मेरे पापा अच्छा ही काम कर रहे हैं, वो बुरा काम नहीं कर रहे।
मैं मम्मी से बोलता था, मेरी मम्मी बोलती बेटा काम ऐसा करना जिससे नाम हो तुम्हारा। मैंने मम्मी हम वही काम करेंगे, तुम्हारे उस पे ना जो आप तक उन्होंने जो अपना ईमानदारी और इतने मेहनत से काम करा, जो आपने नाम कमाया, उस ईमान को आगे बढ़ाएंगे, नीचे नहीं होने देंगे आपको, चिंता मत करो। जब भी बिल्कुल मेरा सर। अखबार में फोटो छपता है तो सबसे पहले मम्मी को भी देता हूँ, उनके आंचल में रखता हूँ, मम्मी देख तेरे बेटा का फोटो आया। माँ जो है बच्चे की हर छोटी से छोटी कामयाबी पे सीना इतना बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे परिवार, ये देखिए कार्बन पेपर से किताब लिखी है। हाँ कोई आदमी कभी जिंदगी में सोच सकता है कि सुई से, मेहंदी कोन से, वुडन पेन से, कार्बन पेपर से किताब लिखी जाएंगी? ये कार्बन पेपर से किताब लिखने का मकसद ये था, आप देख लीजिए, एक ही पेज पे सीधा है और एक ही पेज पे उल्टा है। बिल्कुल ये हाँ ये यूनिक है अपने आप में। और ये है पंचतंत्र, विष्णु पंच दत्त शर्मा जी की पंचतंत्र को मैंने उल्टा लिखा है। सर ग्रेट डेडिकेशन सर। ये फिर इसमें कोई तो रहा नहीं है। जो आपको आया ना सर, दैट इज रियली अप्रिशिएबल। जो तारीफ धीरे करने धीरे की ये जो धीरे धीरे इनोवेशन। धीरे धीरे चलता रहा। फिर देखिए, फिर मैंने जो है ना, आप यकीन करिए, ट्रांसपेरेंट के ऊपर किताब लिखी है। मैं कोई चीज ऐसी करना नहीं चाहता कि लोग ने, उस पत्रकार ने पूछा ना कि शीशे की जरूरत पड़ेगी, मैंने कहा भाई मैं ऐसा काम करूंगा शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप, ये ट्रांसपेरेंट सीट है, देखिए उल्टा लिखा हुआ है और ये देखो सीधा दिखाई दे रहा है। ये कैसे लिखा सर आपने? ये मैं एक्चुअली में क्या है कि मैं सब चीज ढूंढता रहता हूँ कि मुझे कोई लिखने का इंस्ट्रूमेंट मिले। मुझे एक जगह के, मुझे पता लगा कि ट्रांसपेरेंट सीट, ये कम से कम बहुत महंगी ट्रांसपेरेंट सीट है, बहुत महंगी ट्रांसपेरेंट सीट है ये। और इसको ढूंढने में मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा। जिसके यहाँ ये मिली मेरे को, उनके यहाँ ये कह रहे थे कि हम बहुत पहले लेकर आए थे, ये सेल आउट ही नहीं हो रही, इसका यूज नहीं रहा। मैंने कहा भाई जितनी भी तेरे पास पड़ी हुई है 400-500 जितनी भी, सारी मुझे दे दे। आंसर वो नॉर्मल इंक है, जो नॉर्मल इंक होती है? नो 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 नॉर्मल नहीं है। अभी क्या हुआ है कि मेरे एक दो मित्र हैं जो स्टेशनरी का काम करते हैं, मैं हर 15-20 दिन में, महीने में उनके यहाँ जाता हूँ, उनके जहाँ उन्होंने गोदाम बना रखा है, वहां जाकर चीजें ढूंढता रहता हूँ। तो वहां देखा कि इसको बोलते हैं फैब्रिक कोन लाइनर। ये ऐसा है कि ये इस पे चिपक जाएगा, छूटेगा नहीं, आसानी से छूटने वाला नहीं है। उस फैब्रिक कोन लाइनर को लाया, और वो फैब्रिक कोन लाइनर ऐसा है कि अगर आपने एक बार खोल दिया ना तो उसको पूरा यूज करना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो जम गया ना, वो काम करने लायक नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारी चीजें ध्यान रखनी है, वो सूखना भी है, पेपर सूखना भी है, चिपकना जाए दूसरे पेज से। और उसका भी ध्यान रखना है कि जो आप मार्केट से लाए हो, जो 100-125 रुपए की जो इंक है, वो ऐसी इंक है कि जो एक बार निकलने के बाद, खुलने के बाद वो दोबारा यूज नहीं होने की। तो बहुत सारी, कम से कम 15-20 लगी है उसके अंदर। आपकी जो ये नई किताब है सर, सोचना तो पड़ेगा ही। ये इसके बारे में बताइए सर, बड़ी रोचक है। हाँ, अभी मैं सारी बातें बता रहा हूँ। मैं जो आपको बता दूं, जो मैंने किताब लिखी है, जो वुडन पेन से लिखी है, वो मैजिक शीट पे, मैं एक जगह गया था, मुझे पता लगा वो मैजिक शीट है। मैजिक शीट देखा कि वो एक्चुअली में क्या है, लेमिनेटेड है, उसके ऊपर ब्लैक रंग का जो है ना लेमिनेशन, वो कर रखा है, कोटिंग कर रखी है। अब उस पर हाथ से आप करोगे तो उसके नीचे से वो कोटिंग हट जाती है, वो रंगीन पेज है नीचे, वो चमकना शुरू हो जाता है। तो वो वुडन पेन से मैंने अटल जी की किताब को, मेरी 51 कविताएं, उसको मैंने उसको लिखा, फिर वो वुडन पेन से लिखा। और मेरी जो 15वीं किताब है, आप यकीन करेंगे, मैंने सुई से किताब लिखी। सुई से किताब लिखने का मकसद आप समझ गए कि उल्टा है, लेकिन शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात थी कि 20 साल बाद ये किताब खराब हो जाएगी, हाँ इसका पेपर खराब हो जाएगा। क्यों ना एक ऐसा काम कर लिया जाए कि पेपर भी खराब ना हो और आपका काम का अस्तित्व भी युगों युगों तक याद किया जाए। मैंने फिर A4 एल्यूमिनियम सीट मार्केट में गया, स्टडी किया, एल्यूमिनियम सीट देख के लाया, उनको मैंने कटवाया A4 साइज की, A4 साइज की एल्यूमिनियम सीट कटवाई। फिर एक मैलेट लेकर आया, हथौड़े के रूप में मैलेट होता। फिर आयरन नेल को मैंने ग्राइंड किया। आप यकीन करेंगे, जो मेरी 15वीं किताब है, उसको मैंने एल्यूमिनियम सीट के ऊपर आयरन नेल से हैमरिंग करके लिखा है। That's a lot of creativity, sir. Salutes to you. और 16वीं जो किताब है, आप सोच सकती हैं वो किससे लिखी है मैंने? गम एंड ग्लू से लिखी है। गम एंड ग्लू से सर? यस। ये कैसे लिखा है सर? हाँ सर, लिखा गम है, ठीक है, ग्लू और गम को मिक्स कर लिया, क्योंकि गम जो है वो फैलता है और ग्लू जो है वो चिपक जाता है।
उसके बाद उस पे जो रंग दिया, और रंग बताऊं कैसे दिया, रंग तो रंग ही नहीं आता, सफेद रंग का आता है, ठीक है। और आप जो मार्केट में जाएंगे, अगर वो जो गम एंड ग्लू लाए हो ना, लिक्विड वाला जो होता है, वो चिपकता नहीं है, वो कलर तो होता है, वो लिक्विड ज्यादा होता है, चिपकता नहीं है। होली में जो रंग गुलाल हम यूज करते हैं ना, हम्म, उसको मैंने रंगीन बनाया है। मान लिया वो ग्लू एंड ग्लू चिप लगा दिया, उसके बाद पूरी किताब लिखी गई, उसके बाद फिर मैंने गुलाल मेरे घर में रखा हुआ है, उस गुलाल को रंग को उसको, उसके हरे रंग का है गुलाल, तो हरा रंग उसके ऊपर गिर दिया पूरा पूरा, उससे उसके ऊपर रंग आ गया, जितना चिपकना था वो चिपक गया, उसके बाद उसको निकाल लिया। माय गुडनेस, इतने आइडियाज कहाँ से आते हैं सर आपके दिमाग में? आइडिया तो ये दिमाग है एल्बर्ट आइंस्टीन का। एल्बर्ट आइंस्टीन ने E=mc² का फार्मूला दिया था, पूरी दुनिया में आज भी उसके जो फार्मूला, दुनिया का सबसे बड़ा फार्मूला है ये। और आज भी उनके दिमाग का, आज भी उनके दिमाग को है ना, वो अमेरिका में खोज चल रही है। आप सोचते रहिए, आप करते रहिए। ये भगवान ने इंसान और जानवर में यही फर्क है, आपको सोचने की क्षमता दी है। जानवर अपनी योनि भुगतने आया, तुम अपनी योनि बनाने आओ। हम लोग सब अपनी योनि बनाने आए हैं। हम प्रोग्रेस करके समाज को कुछ दे दें, समाज में कुछ ऐसी चीज दे दें कि वो इंस्पायर। दो चीजें, मोटिवेट हो जाओ, सेल्फ मोटिवेट हो जाओ। मोटिवेट हो गए जब जब आप किताबें पढ़ेंगे, ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, जब अब्दुल कलाम साहब को पढ़ेंगे, जब अमिताभ बच्चन को पढ़ेंगे, जब सुभाष चंद्र बोस को पढ़ेंगे, जब महात्मा गांधी को पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला को पढ़ेंगे, बड़े बड़े लोगों को आप उनकी ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी पढ़ेंगे, वहां से मोटिवेट होकर के आप सेल्फ मोटिवेट जिस दिन हो जाओगे, सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप सेल्फ मोटिवेट हो जाओगे, उस दिन कुछ कर जाएंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल, बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। ये आपने ठीक है, बहुत सीख दी है सर यंगस्टर्स को कि खुद सेल्फ बिल्कुल बिल्कुल मोटिवेट। बिल्कुल। और दूसरी चीज मैं बोलता हूँ, आज मैं बच्चा हूँ। आदित्य ध्यान से सुनना, आज मैं बच्चा हूँ, हो सकता है मेरे आइडियल बहुत सारे हों, लेकिन कुछ ऐसा काम करो ना, आपके लोग आइडियल, आपको अपना आइडियल बनाए ना, क्या दिक्कत है? आप ऐसा काम करो कि लोग आपको अपना आइडियल बना लें। आप हो आपका आपकी कोई आइडियल हो सकता है, आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपको अपना लोग आइडियल माने। क्योंकि मैंने बचपन में मैथिली शरण गुप्त को पढ़ाया, राष्ट्रीय कवि हुए हैं, उन्होंने लिखा है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। इन लाइनों ने मोटिवेट किया। कौवे की कहानी, कौवे ने कंकर डाल के पानी ऊपर कर लिया। फिर एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन थी, आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये तीन चीजें, चार चीजें है ना, इन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया ना। जब भी मैं अपनी लाइफ में अप एंड डाउन, तो हर एक की जिंदगी में आते हैं, जब भी डाउन आते हैं ना, मैं इन लाइनों को हमेशा याद करता हूँ और इनसे मोटिवेट होता हूँ। तो कौवे की कहानी से तो मैं हमेशा मोटिवेट होता ही होता हूँ, ठीक है ना। आने वाला है, जो अब आने वाला पल, जो पल हम स्टार्ट किए वो चले गया, वो वापस नहीं बिल्कुल आएगा। चला गया, बिल्कुल चला गया। उसको अच्छी तरह से जी लो, आनंद से जी लो, बढ़िया से जी लो, सच्चे हो, अच्छे हो, आपके साथ अच्छा होगा, निश्चित अच्छा होगा। बिल्कुल सर। आप अगर एक लाइन पे जा रहे हो, एक रास्ता आपने पकड़ रखा है, आपको विचलित करने के लिए दोराहे भी आएंगे, तिराहे भी आएंगे, चौराहे भी आएंगे। अगर आप वहां जाके भटक गए, फिर वो मंजिल आपको पकड़नी बड़ी कैडी हो जाएगी, जिस मंजिल पे आप चलना चाह रहे हैं। तो आपने जो मंजिल पकड़ रखी है, उस मंजिल पे चलते चले जाइए और काम करते जाइए। भगवान ने दो हाथ दिए हैं, दो पैर भी दिए हैं ना, चलते जाइए, सच्चे और अच्छे हो, ईमानदार हो, तो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। ये मेरा अनुभव बोलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये आपकी बुक के बारे में बताइए सर। बिल्कुल बता रहा हूँ। मैं आपको आज चार कहानी कविता भी सुनाऊंगा जो मैंने लिख रखी है, छोटी छोटी कविताएं हैं। मेरी 4 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, 4 किताबें मेरी पब्लिश हो चुकी है। मैथ का मैं बड़ा शौकीन हूँ बचपन से। 2 चीज मेरे को बड़ी, जिससे मुझे क्रिकेट का मैं बहुत बड़ा शौकीन आदमी हूँ। क्रिकेट से तो बड़ा लगा होगा भी, आप मेरे से कहीं क्रिकेट खेलने चलना है तो मैं जो है अभी भी क्रिकेट इंडियन के खून में है सर क्रिकेट। खून में पड़ा हुआ है। अभी भी मैं टांग में दर्द होगा, मैं अभी चलता हूँ बच्चों के साथ। बच्चे खेलने, पापा चलो चल रहे हैं खेलने के लिए, चल भाई खेलने। दूसरी चीज मैथ, अगर मुझे खाना ना मिले और मेरे से कोई बच्चा कहने लगे अंकल मैथ का क्वेश्चन है, इसे सोल्व करना है, खाना एक जगह, मैथ का क्वेश्चन एक जगह, तो मैं सबसे पहले चूज करूंगा मैथ का क्वेश्चन, खाना छोड़ दूंगा। ये मेरा बिल्कुल ऐसे, मैं ये सोच ही चलता हूँ। मेरी जो किताब है, ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए सर। मैथ्स इतनी आसान सब्जेक्ट नहीं है जो आप वैसे ही कर सकते हो। दूसरी चीजें सर आप बाय हार्ट कर सकते हो, मैथ्स ऐसा नहीं। ये बहुत मैथ मैं स्कूल में जाता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ, अगर किसी को मैथ में बढ़िया मजबूत बनना है, शतरंज खेलना सीख लें आप। हाँ बिल्कुल।
जिसको अगर मैथ में अगर किसी बंदे को बच्चे को होशियार होना है, शतरंज खेलना सीख ले, तो मेरी पहली पुस्तक थी जो पब्लिश हुई है उसका नाम है गणित एक अध्ययन। दूसरी किताब मेरी थी पीयूष वाणी, और तीसरी मेरी किताब थी इजी स्पेलिंग। इसके अंदर मैंने 500 वर्ड्स हैं, इसमें मैंने ये तरीके बताए हैं कि बच्चों को इंग्लिश के वर्ड्स कैसे याद हो सकते हैं। बहुत सारे हाँ बिल्कुल, मैं दावा करता हूँ, आप मुझे इनवाइट कीजिए, मैं बच्चे को अगर 500 वर्ड्स उसको ऐसे याद करा दूंगा जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं वो। मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है। मैं स्कूल में, मुझे इनवाइटेड होता है, मैं स्कूल में जाने वाला हूँ, कल मेरे को स्कूल में जाना है, परसों एक बहुत बड़े स्कूल में जाना है। सिर्फ उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको पता लगा है कि पीयूष गोयल ये वर्ड्स को इजी करना सिखाते हैं, तो मेरे पास इन्विटेशन आ रहे हैं। और मैडम सब लोग बैठे हुए हैं, देखो अपने पैसे से जाता हूँ, पैसा एक लेता नहीं हूँ। और मान लिया 100 किलोमीटर है, अपनी गाड़ी से जाता हूँ, ड्राइवर मैंने रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरा जो ज्ञान है ना वो किसी के पास चला जाए, मेरे साथ ना चला जाए। वही तो मेरा जो ज्ञान है किसी के पास चला जाए। ये तो सिर्फ दो चीजें छोड़ के जा सकते हैं, एक अपना अच्छापन और एक अपना ज्ञान। When we leave our knowledge, that will be appreciated till eternity, sir. और इस जो इतने बड़े मंच पे आज इतने सारे लोग साथ में बैठे हुए हैं, मैं सबको कह रहा हूँ, अगर कोई भी आपके घर में कोई बच्चा है, कोई भी सीखने को इच्छुक है, अगर वो हिंदी और इंग्लिश में मेरे से उल्टा मिरर इमेज में लिखना अगर चाहता है, तो वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सिखाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा जो ज्ञान है वो शेयर होना चाहिए, वो पता लगना चाहिए कि दुनिया में ये हो रहा है। अगर वो क्रिएटिव है, उसकी देखो दो तरीके हैं, या तो हम जबरदस्ती किसी से कहें, या कोई हमसे कहे कि पीयूष अंकल आप उल्टा लिखना चाहते हैं, मुझे सिखा दो। जो वो कहेगा ना जी अंकल मुझे सिखा दो, उसके अंदर लगन है सीखने की। और अगर आपसे कोई कहेगा कि जबरदस्ती कहे, तो वो लगन नहीं, वो 2 दिन तो आएगा मम्मी पापा के प्रेशर में, तीसरे दिन नहीं आएगा। जिसके अंदर, हाँ जिसके अंदर से, जिसकी आत्मा अगर कहता है, जिसका दिल और ब्रेन कह रहा है ना कि मुझे सीखना है, तो मेरा नंबर है, मैं जुड़ा हुआ हूँ, आप ले सकते हैं आदित्य भाई से। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के लिए तैयार हूँ। और इस किताब के पीछे भी कहानी है। एक बच्चे को 1987 में एक स्पेलिंग याद नहीं हो रही थी। मैंने कहा बेटा अगर मैं तेरे को स्पेलिंग याद करा दूं तो क्या दोगे? अंकल कहने लगा तुम मुझे याद करा दो, कल को अगर याद नहीं हुआ तो मेरे को मैडम मारेगी। मैंने कहा बेटा तेरे को स्पेलिंग याद करा दी, चिंता मत कर, मुझे तू क्या खिलाएगा? कहने लगा अंकल प्लीज याद करा दो ना, उसकी जो भाषा है, और कल को मैं आपको जो मुझे याद करा दोगे तो मैं तुम्हें आपको लॉलीपॉप खिलाऊंगा। उन दोनों लॉलीपॉप हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, हम तेरे को याद करा देते हैं, लॉलीपॉप भी हम खिलाएंगे आपको। और आप यकीन करेंगे वो कारपेंटर की स्पेलिंग याद कर रहा था। मैंने कहा बेटा कारपेंटर की स्पेलिंग तेरे को याद होगी? मैंने कार की याद है? कहने अंकल याद है। पेन की याद है? कहने लगे याद है। मैंने कहा बेटा फिर कारपेंटर याद होगा? कहने अंकल याद होगा। सोना थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। और उसके बाद वो तो उसको याद करा दी, बड़ी सिंपल सी बात थी। 2003 में जब मेरी जॉब चली गई थी तो मैंने समय का यूटिलाइज किया। मैंने डिक्शनरी को स्टडी किया 7 महीने। डिक्शनरी को, इतनी बड़ी डिक्शनरी को, इतनी मोटी डिक्शनरी होती है, 7 महीने मैंने स्टडी, हाँ उसको एक एक शब्द निकाला उसमें से। और मैंने, आप यकीन करेंगे, मैं आपसे पूछता हूँ, सभी लोगों से पूछता हूँ कि आप मुझे बता सकते हैं 5 ऐसे वर्ड्स जिसके अंदर 5 वोवेल है? सारे 5 वोवेल सर, सारे 5 वोवेल। कुछ ऐसे वर्ड्स बताओ जिसके अंदर एक भी वोवेल नहीं है। उस बच्चे की मोटिवेशनल से, उस बच्चे ने 1987 में मुझे कुछ ज्ञान दे दिया था, उसको फिर मैंने स्टडी किया, टाइम मैनेजमेंट में बैठ गया कि मैं खाली हूँ उसका सदुपयोग करूं, तो मैंने उसका सदुपयोग किया और एक किताब निकल के आई। और ये आप यकीन करेंगे 100 किताबें मेरे घर में जो पब्लिशर ने भेजी थी ना, 100 किताबें मेरे घर से लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ले गए और मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ दी। क्योंकि इसका विमोचन हुआ था। इसका विमोचन में ही लोगों को पसंद आई। और आज भी मैं जाता हूँ तो बच्चों को ऐसे ऐसे तरीके हैं ना, ऐसे ऐसे तरीके पता लगते हैं कि हाँ उसको आसानी से याद हो जाता है। बहुत सारे तरीके। ये तो मेरी तीसरी किताब थी। अब आपने पूछा कि सोचना तो पड़ेगा ही, ये किताब है सोचना तो पड़ेगा ही। अब आप यकीन करेंगे कि ये मेरी मोटिवेशनल थॉट्स की किताब है। 110 मोटिवेशनल थॉट्स हैं इसके अंदर। और ये किताब जो है ना, मैंने कैलीग्राफी में लिखी है अभी।
क्योंकि वो तो अमेजन पे अवेलेबल है। क्योंकि मेरे 110 सोर्स हैं, इसमें ज्यादा बड़ी किताब नहीं है ये। मेरी बिटिया जब किताब चिपकाई तो मेरी बिटिया ने पूछा, पापा जी ये किताब बनाई, क्या बनाया आपने? मैंने कहा बेटा आज का समय क्या है? कहने लगे पापा मैंने तुम मोबाइल पे लगे रहते हो, एडिक्ट हो गए हो आप, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे, समय नहीं है आपको पास पढ़ने के लिए। आपने अपनी सिलेबस की पूरी किताब जो इतनी मोटी है पूरी पढ़ ली क्या? कहने लगे नहीं पापा। मैंने कहा बेटा जिसको अगर इससे ज्ञान लेना पड़ेगा ना, ये 120 पेज की किताब है, एक ही शब्द से उसको ज्ञान मिल जाएगा और अपनी लाइफ में कामयाब हो जाएगा। 30-35 मिनट की रीड है सिर्फ, 30-35 मिनट में अगर वो काम, क्योंकि समय तो किसी के पास है नहीं, एडिक्ट हो गए हैं सब लोग। तो इतने मैंने उस हैं बच्चों को सर, क्या कहते कोई हैं, भी इतने डिस्ट्रैक्शन हो गए आजकल बच्चों बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो बिटिया को, मेरी बिटिया को ही समझ में आ गया कि पापा सही बोल रहे हैं। बड़े बेटे ने कहा पापा ने देख क्या जवाब दिया तेरे को। अच्छा मेरी मेरे दो भाई की बेटियां हो ना, वो मास कम्युनिकेशन कर रही हैं, ताऊ जी आपने क्या? मैंने कहा बेटा तेरे पास समय नहीं है पढ़ने के लिए, पढ़ ले तू, इसको पढ़ लेना। नहीं उनका समय नहीं है, वो लगे हुए हैं। तो मैंने कहा 30 मिनट की किताब है, अगर एक भी थॉट किसी के काम आ गए, जिंदगी बन गई, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीना सार्थक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी मैं इसको आपको, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रही है, परसों को इंग्लिश में ट्रांसलेट होने के बाद अमेजन पे आ जाएगी। उसके बाद गुजराती में हो रही है, फिर मराठी में हो रही है, फिर उड़िया भाषा में हो रही है। कम मैं इस किताब को दुनिया, हिंदुस्तान की हर भाषा में इसको देना चाह रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट करा मल्टी रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मल्टी पता लगना चाहिए कि मैंने जो थॉट्स लिखे हैं, अच्छा इस थॉट्स की भी कहानी है। मैंने इस थॉट्स में बनाए थे, मैंने एक थॉट्स बनाया था, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप को मैंने मोटिवेशनल थॉट्स नाम रखा। 256-57 आदमी मैंने उसमें जोड़ लिए। अब ये हुआ कि मेरे को एक टारगेट था कि एक थॉट्स जो है ना डेली, मेरा टारगेट ये था कि मैं इसको पूरे को 365 दिन चलाऊंगा। 365 दिन इसमें मैं एक थॉट डालूंगा, हर 24 आवर्स के बाद एक थॉट मेरा अपना होगा। लेकिन 115 थॉट्स ही लिख पाया और मेरी सोचने की क्षमता ने जवाब दे दिया। अब यकीन है, अब कितना लिखोगे? 365 ठोस मैं नहीं लिख पाया। मैं सही मैं बोल रहा हूँ, अब मंच लाइव सेशन में बोल रहा हूँ, हो ही नहीं पाया। भागवत गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक हैं, वो भगवान कृष्ण ने कितना पॉसिबल किया वो तो वही जानते हैं। बड़े दिमाग की बात है। मैं 115 पे ही रुक गया। फिर मैंने कहा कि यार 115 थोड़ा सा लोगों को पसंद आया, क्यों ना इसको किताब का रूप दिया जाए, क्यों इसको पेपर पे रख के बंद अलमारी में रख दिया, नहीं, इसको इसको पब्लिश किया जाए। पब्लिश किया, पब्लिशर से बात हुई, किताब छपी, उसने भी ये कहा सर बहुत छोटी किताब है आपकी। मैंने कहा नहीं यार, जिसको काम आनी होगी उसको काम आ जाएगी, तुम इसको छाप दो, बस छाप दो, देखी जाएगी, लॉस मेरा ही होगा ना, कोई बात नहीं, आप इसको छापो। और वो बड़ी खुशी से उसने किताब छापी। और उसके बाद लॉकडाउन हो गया, धीरे धीरे मार्केट में आ रही है, लोगों को पता लग गया है। फिर उसने मेरे से कहा पीयूष जी सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन किताब का नाम तो बताओ, आप किताब का क्या नाम रखना है? 15 दिन लगे मुझे किताब का नाम रखने में। बिल्कुल सर, और बहुत अच्छा लगा। हाँ मैंने नाम रखा, नाम सोचता रहा बहुत सारे। मैंने एक्चुअली में क्या है, मैं जब भी मैं होता हूँ ना कहीं पे, तो अपने मेरे पिलो के बगल में भी ना एक कॉपी और पेन जो है ना हमेशा मेरे सिरहाने रखा होता। पता नहीं कौन सा आइडिया आपको कहाँ क्लिक कर जाए। अच्छा भले रात को 2 बजे उठाऊं और कोई आइडिया आ रहा हो, तुरंत मैं पेंसिल होते ही वहीं पे तुरंत लिख लेता हूँ, तुरंत सुबह तक वो गायब हो जाएगा। बिल्कुल जो थोड़ा सा आपके दिमाग में जो आए ना वो लिख लो, सुबह तक गायब है वो। तो मैं हमेशा कागज पेंसिल जेब में रखता हूँ और एक डायरी अपने पिलो के बगल में रखता हूँ, पेन भी रखता हूँ, कोई आइडिया आया उसको तुरंत लिख लेता हूँ। तो ये सोच करके मैं लिखता चला गया और काम होता चला गया। अभी मेरी जो है ट्रांसलेट हो रही है, और अभी मेरी 17वीं किताब जो मैं सोच रहा हूँ, कोई इंस्ट्रूमेंट मिल नहीं रहा है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रस्मरती, जो मेरी बहुत प्रिय है, जिसमें परशुराम और कर्ण का संवाद है, उसको मैं लिखने की चेष्टा में हूँ। और एक मेरी जो है ना फिक्शन है, उस पर काम चल रहा है, आधी हो गई है, आने वाले समय में वो आपको देखने को मिल जाएगी, वो भी अच्छी किताब मैं लिख रहा हूँ। और अब आने वाले यूथ को क्या आप संदेश देना चाहते हैं सर? यूथ को संदेश ये देना चाहता हूँ, जिस लाइन पे आप चल रहे हैं उस लाइन पे चलते रहें। किसी को अपना आप किसी को अपना आइडियल बना लें। ऐसे देखो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, आप सच्चे हैं और अच्छे काम के लिए आप किसी से मोटिवेट हो जाए। और अगर आप लेखक हैं, कुछ लिखना जानते हैं, कागज पेंसिल अपने पास रखें, क्योंकि
मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत तो जिंदगी के हर मोड़ पर करनी ही होगी। आप अगर बिल्कुल छोटे हैं तो मम्मी पापा ने आपको पढ़ने के लिए भेजा है, आपको पढ़ना है, आपका काम पढ़ने का है। आप अगर 98% नंबर लेकर के कामयाब हो जाते हैं और एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाता है तो मम्मी पापा कितने खुश होंगे। आप अगर बिल्कुल मिलिट्री में चले जाते हैं, आप एनडीए सेलेक्ट कर लेते हैं, आप कहीं भी चले जाते हैं, तो ये चीजें हैं। और ये चीजें एक्चुअली में क्या है, मैं स्कूल में जाता हूँ, आपको एक एग्जाम्पल मैं दूं, बड़ा मुझे सरप्राइज हुआ। पिछले साल मैं गया था लॉकडाउन के बाद। एक इंटर का बच्चा, मैंने उससे पूछा बेटा लाइफ में क्या करना है। हम्म, सरप्राइज, वेरी सरप्राइज टू टेल यू अबाउट दैट, कि उसका कहना है सर मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। मैं सब्जेक्ट क्या है, वो मैथमेटिक्स है। ओह, भाई ये यार बनना तुझे एमबीबीएस है, इंटर में तेरे पास मैथ है, हाउ इज इट पॉसिबल। हाँ हाँ है, मैं मानता हूँ, लेकिन उस टाइम तो अब बिल्कुल ठीक है। आप, मैं अभी एक स्कूल में गया, अब मैं, वो लड़की वो बायोलॉजी की है, बट उसने मैथ का फॉर्मूला लिख के दे दिया मुझे सही। पूरे क्लास में जो है ना, मैथ के स्टूडेंट ने फार्मूला ही नहीं लिखा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। उस मैंने कहा बेटा तुम्हारा बायोलॉजी, कहना हाँ अंकल मेरे पास बायोलॉजी है, बट मैं फार्मूला मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। अभी मेरा एक लेकिन आपको परसों पता परसों नहीं कि कब पढ़ना है और क्या पढ़ना है ताकि अपना हाँ, टारगेट मैं अचीव। वही बताना चाह रहा हूँ कि वो इंटर में है बच्चे को। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों को वो पता ही नहीं है, उनको काउंसलिंग ही नहीं है सही तरह से कि करना क्या है। मेरा मतलब ये है, करने को तो कुछ भी कर सकते हो। आदमी मैकेनिकल इंजीनियर है, फिल्म स्टार बना हुआ है। आदमी केमिकल इंजीनियर है, बिहार का चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। आदमी केमिकल इंजीनियर है, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। वो तो डेस्टिनी क्या करा देती है कुछ पता नहीं होता। अब्दुल कलाम साहब साइंटिस्ट राष्ट्रपति बने हमारे देश के, बिल्कुल बिल्कुल सर। और मेरे बहुत अति प्रिय रहे हैं, अति प्रिय राष्ट्रपतियों में रहे हैं। तो बहुत उनको मैं हमेशा, उनको नमन करता हूँ मैं। आप जहां भी होते हैं मैं उनके थॉट्स, उनके जो उनकी किताबें मैं पढ़ता हूँ। जो बिल्कुल पढ़ने सर। लायक है, जो जिसको आप जिसको आपने दिल से मोहब्बत कर ली उसको तो पढ़ोगे आप। बिल्कुल जो सर। आपको अच्छे लगते हैं उसको तो पढ़ना ही है आपने। नहीं वो आप लाइफ लाइफ में कामयाब हो जाएंगे। हासिल करने में क्या जाता है सर। फिर क्या आपका बात है। फायदा है ना, आपका ही तो फायदा हो रहा है, किसका हो रहा हाँ है। भाई, अमिताभ बच्चन ने अपनी जिंदगी के लगा दिया, सुपर स्टार है, मेगा स्टार है। अब लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला हुआ है, आसानी से मिल गया क्या। हाँ सर, मेहनत विदाउट हार्ड वर्क कोई भी सक्सेस मिलना अब इम्पॉसिबल। आप उनका गाना सुन लोगे तो पता लगेगा ना, दिल को लगता है यार, मजा आता है उसमें, अच्छा लगता है। बिल्कुल तो ये चीज है, ये एक्चुअली में क्या है उनके अंदर, मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ भगवान के अंश है, जो इतने आदमी कामयाब हो गए, इतने बड़े ऊंचाई तक पहुंच गए, जो कंट्रोवर्सी में नहीं है, और वो सफल है। तो आप खड़े हो जाओ, वहां से लाइन स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल सर। पीयूष गोयल को कौन जानते हैं, बहुत सारे पीयूष गोयल है। आज पीयूष गोयल का इंटरव्यू इसलिए रहे हैं क्योंकि उसने सुई से मधुशाला लिखी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इतने ठीक है। करोड़ों लोग, कोई ना तो कोई हाँ, तो है, उनकी मेहनत की वजह मैं से मैं जान। मैं पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा है। और इसके अलावा मेरे पास कलेक्शन बहुत बढ़िया है। हिंदुस्तान के जो भी हैं, चाहे अब्दुल कलाम साहब हो, चाहे अमिताभ बच्चन जी हो, चाहे लता मंगेशकर जी हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, सब लोगों से मैं रूबरू हूँ और सब लोगों से मैंने ऑटोग्राफ साइन किए। मेरे पास 500 पर्सनैलिटीज का ऑटोग्राफ का कलेक्शन है मेरे पास। और ऑटोग्राफ लेना तो बहाना है, सिर्फ उनके पास जाकर खड़ा होना, उनके ओरा के बीच में आना है, उनसे कुछ सीखने को मिल जाए। और सीखने को मिला। वाह बड़े सर। बड़े ऐसे ऐसे संस्मरण है जो मैं आपको सुनाऊं, वीपी सिंह, नीतीश वाह कुमार जी, सर। शत्रुघ्न सिन्हा जी, जिनसे मैंने ऑटोग्राफ लिया, जिनसे मैं उनके पास बैठा हूं, उनसे मैंने सीख लिया कुछ। बिल्कुल सर। अजीत सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी के लड़के, मैंने सीख लिया उनसे कुछ। सचिन तेंदुलकर, मैंने सीख लिया उनसे कुछ। सर गंभीर बरकत साहब, मैंने सीख लिया। मैं पुजारा जी से मिला, मैंने सीख लिया कुछ उनसे। तो ये भाई सीखने के लिए है। अब मैं जाऊं, मैं यार, अगर मैं, देखो मैं तो थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ। मुझे अगर पढ़ने का शौक है तो मुझे पढ़ने वाले मित्र मिल जाएंगे। अगर मुझे क्रिकेट का शौक है तो क्रिकेट खेलने वाले मिल जाएंगे। अगर मुझे जुए का शौक है तो जुआ खेलने वाले मिल जाएंगे। अगर मुझे दारू पीने का शौक है, दारू पीने वाले मिल जाएंगे। सोचना आपने, करना आपने, सोचने की क्षमता आपने बढ़ानी है। आपने अपने रास्ते अपने आप ढूंढने हैं। बिल्कुल सर, मम्मी बहुत पापा अच्छी। हेल्प कर देंगे आपको। बिल्कुल बहुत सही बात कही सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला सर। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर सर। आई होप आपसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूथ इंस्पायर हो और कामयाबी की तरफ पहुंचे सर। इट वॉज अब रियली वेरी नाइस मीटिंग यू एंड थैंक नहीं यू नहीं, सो। अभी 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 एक तो मैं आपको कुछ सुनाने वाला हूँ, अगर आप सुनना चाहते हैं प्लीज। हाँ एक जरूर सर, जरूर। तो मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। जिंदगी को अगर जीना है
जिंदगी को अगर जीना है, जीने चढ़ने पड़ेंगे दोस्त। जिंदगी को अगर जीना है, जीने चढ़ने पड़ेंगे। और फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। राइट सर। फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते। और जिंदगी में 3 चीज काम करती हैं, नीति, नियम और नियत। बिल्कुल अगर सर। आपकी नियत ठीक है, नीति नियम किसी काम के नहीं है। काम करने की नियत होनी चाहिए। अगर आपको जिंदगी में सफल होना है तो आपकी नियत ये होनी चाहिए कि मुझे मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और ये भी निश्चित है कि बिना मेहनत के कोई विकल्प नहीं है। और मेहनत तो हर मोड़ पे है, जिंदगी के हर मोड़ पे है। अगर आपको अलीगढ़ जाना है तो आगरा नहीं उतरोगे आप। बिल्कुल सर। आपको अगर कहीं बाहर जाना है, आपको अगर खाना खाना है तो खाना ही खाओगे, चाय मत पियोगे। तो सोचना आपने, करना आपने। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जिनका एक्टिव पैसिव नहीं होता है। बिल्कुल सर। धरती अगर सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो वो लगा ही रही है, वो लगाती रहेगी, कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसे नियम हैं जो, अच्छा मेरा लास्ट में एक बार जो मैं बड़ा हमेशा जिक्र करता हूँ, मैं एक दिया हूँ। मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। बड़ा ध्यान से सुनना। मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। हो सकता है मेरी रोशनी कम हो, लेकिन दिखाई बहुत दूर से देगा। सही सर, सही सर। बिल्कुल। अभी मैं एक छोटी सी कविता आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आज। मैडम, मैंने जीवन को जो है ना, लाइफ को मैंने एक पेड़ से, एक बीज से तुलना करी है। बीज होता है ना, बीज जो है ना अंकुरित होता है, फिर अपने वो यौवन में जाता है, फिर वो पतझड़ में चला जाता है। तो 8 लाइन की छोटी सी कविता है, लेकिन जीवन को मैंने पेड़ से जोड़ने की कोशिश करी है। बिल्कुल। मैं आपको वो लाइन सुनाना चाहता हूँ। बचपन बचपन अंकुरित सा, बचपन अंकुरित सा हरा भरा, बचपन अंकुरित सा हरा भरा, यौवन यौवन तना सा, यौवन तना सा प्रफुल्लित। आपने देखा ना कई बार पेड़ पे पत्ते लग रहे हैं और हवा चल रही है और हल्की हल्की बूंद आ रही है और आवाज हो रही है, तो वो यौवन में है और प्रफुल्लित हो रहा है, हंस रहा है, वो हवा के साथ अपनी ताल में ताल मिला रहा है। बचपन अंकुरित सा हरा भरा, यौवन तना सा प्रफुल्लित, बुढ़ापा बुढ़ापा झुका सा पतझड़, बुढ़ापा झुका सा पतझड़। यानी अंकुरित भी हो गया, यौवन में प्रफुल्लित भी हो गया, बुढ़ापे में क्या होगा कि वो क्या, पतझड़ आ गया सब। बुढ़ापा झुका सा पतझड़। और अगली 2 लाइन सुनिए जो बिल्कुल पूरा जो चीज पे बिल्कुल बैठती है। बुढ़ापा झुका सा पतझड़ और पत्ता तने से टूट गया, न जाने कितनी दूर गया। बिल्कुल सर। और पत्ता तने से टूट गया, न जाने कितनी दूर गया। ऐसा ही है, ये जीवन है कि पता नहीं किस दिन पत्ता टूट जाए और फिर। नहीं सर, ये तो बहुत किस्मत की बात है, कितने दिन लिखवा के लाए हैं। हाँ। हमें लगता है बुढ़ापा आएगा नहीं, हम लोग बूढ़े होंगे नहीं, ये कुछ होगा नहीं, मगर नहीं, ऐसा नहीं। उसी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल जा रहे हैं। और एक कविता मैं सुनाने जा रहा हूँ, बड़ी थोड़ी मार्मिक सी है, लेकिन मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था। मैंने एक्सीडेंट तो कुछ दिन पहले की कविता लिखी थी, शायद क्या मंजूर था ऊपर वाले को मेरे से ये कविता लिखवानी थी, और मेरा एक्सीडेंट भी होना था। सुनिए आप। दबे दबे पांव से आना, दबे दबे पांव से आना, खटखटाकर यूं ही चले जाना। दबे दबे पांव से आना, खटखटाकर यूं ही चले जाना। पता नहीं क्यों आई थी और क्यों चली गई, पता नहीं क्यों आई थी और क्यों चली गई। अभी तो डर लगता है, अभी तो डर लगता है। पता है तू आएगी भी जरूर और गले से लगाएगी भी जरूर। बहुत सर, आपने सोच के लिखा था, क्या लिखा था सर? ये बिल्कुल जैसे आपके है, आपका लाइफ का एकदम डिस्क्रिप्शन हो गया ये। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो डर लगता है, पता है तू आएगी भी जरूर और गले से लगाएगी भी जरूर। जरूर आना, ये सार्वभौम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आएगी, एक दिन तो आएगी आएगी। और गले से लगाएगी भी जरूर। जरूर आना, अवश्य आना, लेकिन जब मैं उस पड़ाव में हूं, यानी कि मैं अपनी जिंदगी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके चला जाऊं, उस दिन आ जाना। मैं सोच से हर्ष तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं। वाह, बहुत सर। बोलते हैं ना सर, लाइफ इज अ ब्यूटीफुल मिथ एंड डेथ इज अगली ट्रुथ करके। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने एक और लिखी थी, एक कागज है, जो पूरा कागज है, वो प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से। इमेजिनेशन देखिए,
और एक संदेश भी दे रहा है। एक तीसरी कविता है, बड़ी पसंद आई लोगों को, कोरा कागज उसका नाम है। मैं कोरा कागज किसी के आंगन का, मैं कोरा कागज किसी के आंगन का, यूं ही फेंक दिया जाता हूँ। मैं कोरा कागज किसी के आंगन का यूं ही फेंक दिया जाता हूँ, सड़क पर सड़ने के लिए, उड़ने के लिए, सड़क पर सड़ने के लिए, उड़ने के लिए, उठा ले जाएगा, बेच देगा किसी कबाड़ी को अपना पेट भरने के लिए। उठा ले जाएगा, बेच देगा किसी कबाड़ी को अपना पेट भरने के लिए, जो यूं ही डाल देगा सड़े गले ढेरों में, जो यूं ही डाल देगा सड़े गले ढेरों में, बेच देगा किसी और बड़े कबाड़ी को अपना पेट भरने के लिए। जाने कब तक यूं ही बिकता रहूंगा। संदेश देखिए, एक संदेश है इसके अंदर। जाने कब तक यूं ही बिकता रहूंगा, सड़ता रहूंगा सड़ी पॉलीथीन पन्नियों के साथ, जो आसानी से गलती भी नहीं। बिल्कुल। जाने कब तक यूं ही बिकता रहूंगा, सड़ता रहूंगा सड़ी पॉलीथीन पन्नियों के साथ, जो आसानी से गलती भी नहीं। अब वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। सब चीज देख ली उसने, आंगन में था, हवा में उड़ गया, सड़क पे पहुंच गया, कबाड़ी उठा लेके चले गया, कूड़े में डाल दिया, पॉलीथीन में चल गया, सब कुछ सबके साथ रह लिया। वो पूरी ये जिंदगी का ये भी हुआ है। अब वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, आखिर वो दिन कब आएगा, आखिर वो दिन कब आएगा जब चिपका दिया जाऊंगा विश्व प्रसिद्ध किताब में और युगों युगों तक पढ़ा जाऊंगा। बिल्कुल सर, सार्थक हो जाएगा सर, अगर ऐसा हो जाए तो सार्थक हो जाएगा। ये थी मेरी। और किसी को मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी है, किसी के मन में कोई बात करना चाहे तो कर सकता है। बहुत सारे हैं, प्रिया जी हैं, अर्चिता पांडे जी हैं, पूजा गोल्ड हैं, दिव्या सुभाष जी हैं, और अंसारी साहब हैं। सर, आपकी जिंदगी में कोई ख्वाहिश जो भी रह गई हो पूरी करनी, बहुत दिली ख्वाहिश? हाँ, दिली ख्वाहिश एक है मेरी, अपनी एक दिली ख्वाहिश है मेरी। ये दिली ख्वाहिश है कि मैं एक तो एक बहुत बढ़िया स्कूल बनवाना चाहता हूँ। पता नहीं कब पूरी होगी, मेरे बच्चे पूरे करेंगे, मैं उनको बता के जाऊंगा अगर मेरे से पूरी नहीं होगी। भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया था। मैं एक बढ़िया मंदिर बनवाना चाहता हूँ, और एक ख्वाहिश ये है कि मैं गरीब एक ऐसी ट्रस्ट बनाऊं जिसमें गरीब बच्चे जो होते हैं ना, उनके लिए पढ़ाई का साधन हो, और गरीब बच्चों की लड़कियों की उनकी शादी का कुछ ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए कि मैं देखता हूँ बड़ी पीड़ा होती है भाई। बहुत नोबल ख्याल है सर, बहुत पीड़ा होती है। क्या मैं मेरे पास शब्द नहीं है। गरीब बच्चे हैं, हम चप्पल सैंडल में पहन के घूमते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास सैंडल चप्पल नहीं होती है। मन ऐसा करता है कि यार दे दो। और एक चीज मैं और बोलता हूँ, मैं बड़ा हमेशा करता हूँ, सब लोग साथ में हैं। मैं जो हमेशा करता हूँ, जो मेरे अंदर की भावना है, जो अच्छी भावना है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। कोई एम्बुलेंस जाती है, अगर कोई भी एम्बुलेंस अगर निकलती है, तो मोहल्ले में सड़क पे हूँ, कहीं जा रहा हूँ, मार्केट में हूँ, कुछ सड़क पे एम्बुलेंस निकली है, हम तन मन से क्या करेंगे? हम भगवान से उसके लिए प्रार्थना, तो हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, मुश्किल आसान कर। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर, ये जो आदमी एम्बुलेंस में, महिला है, बच्चा है, जो भी है, इसको शीघ्र शीघ्र स्वस्थ करना, अपने परिवार के साथ रहे। ये कम से कम इतनी तो भावना है, इतनी तो हम प्रार्थना कर ही सकते हैं ना। अब पता नहीं कौन से अस्पताल में जा रहे हैं, ढंग से नहीं कर सकते, तन से नहीं कर सकते, लेकिन मन से एक प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। तो मेरी एक प्रार्थना होती है, ये मेरी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आदित्य, मेरा सबसे पहला होगा कि मैं ये चाहता हूँ कि जो गरीब घर की जो बच्चे हैं, जिनकी पढ़ाई नहीं हो पाती, जिनकी शादी नहीं हो पाती, कोई ऐसा प्रयास मैं करूं जिससे देखो, दुनिया बहुत बड़ी है, प्रयास करने होने चाहिए। लोग पूरी दुनिया में कर भी रहे होंगे और हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे मन की ये जो है, ये 2-3 बातें हैं जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ। Thank you so much for having us. Bye. See you all. Okay, thank you very much. See you.